नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम जो काव्य पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। आपको याद है ना, पिछली ई कक्षा में हमने इसी काव्य पाठ का भाग 1 पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे अगर पेड़ भी चलते होते, इस काव्य पाठ का भाग 2। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आज के पाठ का श्रवण भी आप एकाग्रता से करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इस काव्य पाठ का स्पष्टीकरण अगर पेड़ भी चलते होते का। प्यारे बच्चों, हमने पिछली ई कक्षा में इस काव्य पाठ का गायन किया था, आपको याद तो होगा ही। आज हम इस काव्य पाठ को समझने वाले हैं। मैं आपको इस काव्य पाठ का स्पष्टीकरण देने जा रही हूँ, समझा के बताने जा रही हूँ। आप अच्छे से समझिएगा। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। देखो तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। एक बच्चा पेड़ के तने में देखो रस्सी बांध के उसको खींच के ले जा रहा है। इसीलिए तो वो कह रहा है कि अगर वास्तव में ऐसा होता, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते, है ना। पेड़ अगर चलते होते हमारे साथ तो हमारे मज़े होते ना। बांध तने में उसके रस्सी, जहाँ कहीं भी ले जाते। क्यों मज़े होते हमारे? हम क्या करते, उसके तने में रस्सी बांधते और उसको जहाँ चाहे वहाँ ले जाते। आगे की पंक्तियाँ देखिए। अगर कहीं पे धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। अगर राह में चलते चलते धूप हमें सताती तो हम उसके नीचे यानी पेड़ के नीचे झट सुस्ताते, आराम करते, अपना आलस दूर भगाते, है ना। और जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। और राह में चलते चलते अगर बारिश हो जाती, वर्षा हो जाती तो क्या करते, पेड़ के नीचे हम छिप जाते। अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। राह में चलते चलते अगर धूप सता रही है या बारिश शुरू हो गई है तो ऐसे समय हम क्या करते हैं, पेड़ को देखते हैं और उसके नीचे जाकर छिप जाते हैं, है ना। आगे, भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। और ये तो हमेशा ही होता है। पेड़ों पे बहुत सारे फल लगते हैं, चाहे वो अमरूद का पेड़ हो, चाहे वो आम का। और उसके फल हमें कैसे भी हो, कच्चे हो पके हो, हमें अच्छे लगते हैं, हमारे मन को भाते हैं। तो अगर भूख सताती तो क्या करते, उसके मधुर फल तोड़ के खाते। अब हर जगह तो संभव नहीं वो पेड़ दिखना, लेकिन अगर पेड़ चलते होते तब हम करते ना ये। पेड़ को अपने साथ साथ लेकर जाते, धूप सताती तो उसके नीचे छिप जाते, वर्षा होती तो छिप जाते, धूप आने पर हम आराम करते और भूख लगती तो उस पेड़ के फल भी तोड़ तोड़ कर खाते, है ना। और आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो उसके ऊपर झट चढ़ जाते। बारिश के दिनों में अगर बहुत पानी भर गया हो, कीचड़ हो जमा हो गई और बाढ़ आ गई हो, ऐसे समय हम क्या करते, अपने पेड़ को खड़ा रखते एक जगह पे और उसके ऊपर चढ़ जाते। कितना सुंदर सोचा है ना इस बच्चे ने कि काश ऐसा होता, अगर पेड़ चलता तो मैं ये करता, अगर पेड़ चलता तो मैं वो करता। और साथ साथ उसे अपने कहीं भी ले जाता, यानी सही मायने में पेड़ वो हमारा मित्र ही होता, है ना। कैसी लगी आपको ये कविता और इसका यह स्पष्टीकरण, इसका भावार्थ आपको समझ में आया ना। प्यारे बच्चों, ये तो इस बच्चे ने कहा कि अगर पेड़ चलता तो ऐसा होता वैसा होता। आपको भी तो कुछ आपके मन में सवाल उत्पन्न हुए होंगे कि अगर पेड़ चलते तो ऐसा होता, तो कैसा होता, ये आपको मुझे बताना है। या तो इसे लिख कर बताओ या फिर आप एक प्यारा सा छोटा सा ऑडियो या वीडियो क्लिप भी इसकी तैयार कर सकते हो, अपने ग्रुप पर भेज सकते हो।
करोगे ना? बहुत प्यारा सा कार्यकलाप है, छोटा सा, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर पेड़ चलते तो आपके हिसाब से क्या क्या होता। करोगे ना? जरूर करना, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज का गृह कार्य लिख लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में। बड़ा आसान सा गृह कार्य है, केवल प्रश्न एक में 4 ही उप प्रश्न दिए हैं। एक वाक्य में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। क, किसके चलने पर हमारे मजे होते। ख, किसके सताने पर हम पेड़ के नीचे सुस्ताते। ग, भूख सताने पर हम क्या खाते। और घ, किसके आने पर हम पेड़ पर चढ़ जाते। कर लेंगे ना जल्दी से? बिल्कुल। इसी के साथ एक कार्यकलाप भी ले लीजिए। कविता में कवि को पेड़ पर चढ़ने, सैर करने में मजा आता है। आपको किन किन कामों को करने में मजा आता है, ये आपको मौखिक रूप से या लिखित रूप में लिखकर या एक ऑडियो वीडियो क्लिप बनाकर मुझे बताना है। इसे ग्रुप पर भेज देना, और अगर लिखित रूप से करते हो तो इसका फोटो भी भेज देना। हो जाएगा ना हमेशा की तरह आज का कार्यकलाप? मुझे विश्वास है आप जरूर इस कार्यकलाप को पूरा करेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।